हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रिपरेशन। तो देखो, हम कर रहे थे पॉलिटी। तो पॉलिटी के अंदर हमारा जो मेन कुछ टॉपिक हमने किए हैं इम्पोर्टेंट, अभी हम उसी के सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज कि जो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स और स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत है, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, अक्सर क्वेश्चन बढ़ता है। और यूपीएससी का तो ये फेवरेट रहा है, फंडामेंटल राइट्स से लेके इस टॉपिक से लेके ये फेवरेट टॉपिक है। हर बार कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूपीएससी का अगर देखें तो इसमें थोड़ा पूछने का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों टाइप का है, और स्टेट पीसीएस में कॉन्सेप्चुअल है। तो यूपीएससी फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों का मिक्स करके आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इसके हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा, ये हमारा 2025 प्रीलिम्स को लेके हम सीरीज चला रहे, तो आई श्योर कि अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन एवरेज ऑन एवरेज एटलीस्ट यूपीएससी इज आस्किंग एवरी ईयर 15 to 20 क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटी। तो आई एम श्योर that if you are following the UPSC 2025, they are asking 20 question, that you will be able to answer at least 15 question। अगर मैं जिस ट्रेंड से पढ़ा रहा हूँ उस ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हो, उस हिसाब से पढ़ रहे हो। मेरा मतलब ये सिर्फ नहीं है मोटिव कि सिर्फ आपको पढ़ाऊँ मैं, कि सिर्फ चीज़ लेके आ रहा हूँ मैं आपको पढ़ा के जा रहा हूँ। बड़ी मेहनत करता हूँ मैं, अपना टाइम निकाल के मेहनत करके आपके पास ये चीज़ शेयर करता हूँ कि इसमें वो पढ़ना कैसे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा मतलब ये होता है कि एक तरफ से हम आपको मतलब रैशनल दिखाते हैं चीज़ को, कि आपके जो सोचने का जो नज़रिया है वो कैसा होना चाहिए। यूपीएससी के प्रीलिम्स में जब बैठते हो क्वेश्चन कैसे बनेगा, और आपको जो पढ़ना है, देखो सिर्फ ये पढ़ाने से इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये पढ़ाने से चीज़ें हो जाएगी। आपको वापस ये जो टॉपिक जो पढ़ोगे तो वो वापस पढ़ना कैसे, ये भी आपके साथ अप्रोच डेवलप होगी। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये और भी फ्रेंड्स के पास पहुँचे। तो चलो हम आगे बढ़ते। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनियन है इट्स टेरिटरी। तो देखो, इसमें जो है एक तो आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल कौन से इंपॉर्टेंट है? 1, 2, 3, ठीक है, 3 और 4, ये जो आर्टिकल है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल में एक सिंपली में 4 तक बताया क्या गया, उसको हम डिटेल में फिर करेंगे। देखो, पहले आर्टिकल में तो क्या है, जो पहला आर्टिकल है उसमें बताया कि इंडिया का नाम जो है वो टेरिटरी ऑफ यूनियन कैसे है, कैसे बताया गया, नाम क्या लिखा हुआ है वो बताएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा कि भाई जो एडमिशन करना और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इन दोनों के अंदर बड़ा कन्फ्यूज़न है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। इस दोनों के अंदर कन्फ्यूज़न भी है साथ साथ, क्योंकि याद रखते लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि यार ये किस में था और ये किस में था, आखिर उसका मीनिंग क्या है। दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलर हो जाता है, तो ये भी हमें देखना है। और स्वतः जो है वो क्या कहता है, ठीक है। द लॉ मेड अंडर द आर्टिकल 2 and 3 प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ सेल शेड्यूल, ठीक है। तो ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आप ये देखना। तो आर्टिकल पहला क्या है हम थोड़ा देखते हैं कि आर्टिकल फर्स्ट व्हाट सही। आर्टिकल पहला जो है वो कहता है, ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया, क्या डिस्क्राइब करता है? भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब जो इंडिया है वो क्या है? दैट इज़ भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा, पार्लियामेंट कैन डिवाइड स्टेट, मर्ज टू स्टेट, चेंजेस नेम ऑफ स्टेट एंड इंक्रीज डिक्रीज एरिया ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल हमने देखे कि छत्तीसगढ़ जो था, ठीक है, उसको करके मध्य प्रदेश के में कुछ पार्ट ले लिया गया वगैरह, ठीक है। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना था। मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया था, पहले मद्रास था ब्रिटिश काल में। तो अब हम देखेंगे एक एक आर्टिकल 1 to लेके 4 तक। तो पहला आर्टिकल क्या कहता है, देखो ऐसे फर्स्ट टू डील विद द यूनियन एंड टेरिटरी, ये ठीक है वो नाम है। पहला स्टेट शेड्यूल क्या कहता है, शेड्यूल फर्स्ट जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, जो 12 शेड्यूल है, मैंने आपको शेड्यूल बताए थे, ठीक है। तो पहले शेड्यूल में क्या लिखा है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ये दिखाया गया है उसके शेड्यूल फर्स्ट में। अब हम देखते हैं डिटेली आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट आखिर कहता क्या है, तो देखो आर्टिकल फर्स्ट है उसमें क्या लिखा है, उसमें ये वर्ड लिखा है जो आपको बड़ा रट लेना है।
इसमें ये परफेक्ट लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वर्ड? इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्यों? अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया भारत दैट इज इंडिया, स्टेटमेंट आ गया। आपने कहा भाई बिल्कुल सही बात है, भारत दैट इज इंडिया, चले गए टिक करके, गलत हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ऐसा दिया थोड़ी है, तभी तो कहते हैं कि ये वर्ड आपको याद रखना है, इंडिया दैट इज भारत, ये चेंज करके आ गया वो। या फिर यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा? फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्या लिखा है? यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो है कि अगर आपको ये पूछा कि भाई इंडिया दैट इज भारत फेडरेशन ऑफ स्टेट, आपने पढ़ लिया इंडिया दैट इज भारत, आप चले गए आगे, फेडरेशन ऑफ स्टेट पढ़ना भूल गए, फिर हो गया गलती, अपना तो गुब्बारा हो गया, 1 साल की मेहनत का एक क्वेश्चन गया, चले गए। तो आपको ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ, फेडरेशन वर्ड कहीं नहीं है, ये फेडरेशन नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। दूसरा द प्रोविजन, ये जो है किस चीज़ों से, अब जो ये अपने ये स्टेटमेंट लिखा है ये क्या चीज़ बताता है? ये बताता है नेम ऑफ द कंट्री, भारत नेम बताता है। दूसरा कि इंडिया की जो टेरिटरी जो पॉलिटिकल स्टेटस है, टेरिटरी वो कितनी क्या है, वो है यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब स्टेट्स का यूनियन बना हुआ है इंडिया। दूसरा इंडिया एंड भारत आर टू मीन्स, एक ये कॉम्प्रोमाइज डाइवर्जेंट ओपिनियंस। अब जैसे ये जो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो उस समय कुछ लोग ये थे कि कह रहे थे कि भाई हम फॉरेन नाम क्यों रखेंगे, इंडिया क्यों रखेंगे, हम भारत रखेंगे। कुछ कह रहे थे देखो यार मॉडर्न टाइम है तो इंडिया बेटर रहेगा। तो इन सब का जो ओपिनियन था वो लेके फिर क्या किया गया, कहा गया भाई देखो दोनों नाम रख रहे हैं, मॉडर्न भी रखते ये भी रखते, तो मॉडर्न नाम लिया गया, उसके साथ ये भी जोड़ा गया। तो उसका जो कंक्लूजन निकला आखिर इंडिया दैट इज भारत बन के आया सामने। ठीक है, अब देखो यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बीन प्रीफर्ड फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट ही क्यों प्रीफर किया गया रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट? उसका क्या रीज़न था? उसका रीज़न ये था द इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, मतलब जो इंडिया का जो ये यूनियन बना है ना, स्टेट साथ में आए, कोई ये एग्रीमेंट नहीं बनाता। जैसे यूएसए के अंदर क्या होता है, यूएसए के अंदर जो स्टेट्स है वो एग्रीमेंट करते हैं कि चलो हम एक यूनियन बनाते हैं, वो सब अपने अपना के चलो हम एक यूनियन बना के यूनियन में रहते हैं। तो वो रीजन था, तो उसके कारण तो देखो ये जो हम कह रहे थे ना कि इंडिया का यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है, क्यों फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि जो इंडियन स्टेट है ना वो कोई एग्रीमेंट नहीं है। ऐसा नहीं था कि भाई इंडियन स्टेट पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, स्टेट के फॉर्म में अलग अलग थे और वो सब एक साथ आए और उन्होंने यूनियन बनाया कि चलो हम एक यूनियन बना देते ताकि ये अच्छा रहेगा पॉलिटिकल पर्पज़ से और हमारा इंटरनेशनल वे में हमारा प्रेजेंटेशन से। ऐसा नहीं है, जबकि यूएसए में क्या था, अलग अलग स्टेट्स थे। अभी जैसे 50 स्टेट है यूएसए में, ठीक है, तो वो कह रहे थे कि चलो हम एक साथ आ जाते और हम एक यूनियन बना करते थे तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो भी अच्छे से रहेगा और डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो वो एग्रीमेंट था उसके, ये कि भाई देखो हम इसीलिए आ रहे हैं, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारा अपना इंटरनल मैटर हम अपने देखेंगे। वो था, वो फेडरेशन था। इंडिया का ये था कि इंडियन हमने खुद बनाया है, हम सब लोग मिलकर एक भारत बनाया है। तो कोई ऐसा नहीं था कि इंडियन एग्रीमेंट था। इसीलिए हमने कहा कि ये जो स्टेट्स है वो यूनियन है, पूरा एक गठित है, उसको कोई बिखेर नहीं सकता। दूसरा, स्टेट हैव नो राइट टू सीडेड फ्रॉम द फेडरेशन, मतलब ये कि जो यूनियन है उससे ये ऐसा नहीं है कि इसकी स्टेट ये सोच लिया कि चलो भाई अब तो हमारा तो बहुत हो गया, हम तो अलग ही रहना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई मान लो यूपी की हमारी बहुत ज़्यादा पब्लिक है, हम तो अपने हिसाब से देश बना देते और तमिलनाडु ने कहा नहीं तो अगर यूपी बनाया तो हम भी बनाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न ने कहा भाई हम भी बना लेंगे साथ में। ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा इंडिया के अंदर नहीं है। दूसरा, फेडरेशन इज ए यूनियन बिकॉज इट इज़ ए इनडिस्ट्रक्टेबल, वही अभी मैंने बताया कि ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। दूसरा, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना कि यूनियन ऑफ बिकॉज कहने का मतलब ये है कि जो यूनियन इंडियन स्टेट है वो ना तो अलग हो सकते हैं यूनियन से, ठीक है, और दूसरा यूएसए के अंदर है वो अलग तो नहीं हो सकते लेकिन उनको बिखरा नहीं जा सकता, मतलब ये है कि उनको आल्टर नहीं किया जा सकता या कोई नया स्टेट नहीं बनाया जा सकता यूएसए के अंदर। इंडिया के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि इंडिया के अंदर अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो एक नया स्टेट भी बना सकती है,
वो किसी स्टेट को बीच में से तोड़ भी सकती है, लेकिन फिर भी स्टेट कहे कि नहीं हम तो नहीं टूटेंगे बीच में से, हम तो अलग हो जाएंगे, ज़्यादा किया तो ऐसा नहीं कर सकता। मतलब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यूनियन मतलब ये कह रहा है कि ये मतलब डिस्ट्रक्टेबल, ये क्या हो रहा है, जो यूनियन स्टेट इज ए डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन। कहने का मतलब ये है कि भाई जो यूनियन स्टेट है वो तो डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, उनको टूट सकता है, लेकिन यूनियन नहीं बिगड़ सकता। जबकि इन यूएसए के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, यूएसए के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन। मतलब कि स्टेट भी नहीं टूट सकते और यूनियन भी नहीं टूट सकता। मतलब ये कि स्टेट भी, यूएसए के अंदर भी अभी स्टेट ने एक बार एग्रीमेंट साइन कर लिया, वो अलग नहीं हो सकते। 50 स्टेट है तो 50 ही रहेंगे। लेकिन दूसरा ये कहा गया कि भाई जो यूएसए के अंदर जो स्टेट है वो अलग नहीं हो सकते। इसके साथ साथ जो यूएसए की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी ऐसा नहीं कर सकती कि 50 से 52 स्टेट बना दे, 51 स्टेट बना दे, 51 स्टेट क्रिएट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। जितने 50 है उतने ही रहेंगे, उनके अंदर इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये है यूएसए का कॉन्सेप्ट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल फर्स्ट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मतलब ये 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं हम। कैसे? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ये ध्यान रखना, एनी टाइम। ये कहने का मतलब क्या कर रहा है कि आर्टिकल 1 जो है फर्स्ट है वो क्या कर रहा है, एक तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट्स के अंदर जितनी भारत के अंदर स्टेट्स की टेरिटरी वो भी इंक्लूड होगी। दूसरा यूनियन टेरिटरीज, जो प्रेजेंट में 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, लद्दाख वगैरह, कश्मीर हो गई, जैसे दिल्ली हो गई, हरियाणा, चंडीगढ़ हो गई, ये जितनी भी टेरिटरीज है यूनियन टेरिटरीज वो भी इसके अंदर आती है। दूसरी तीसरी क्या चीज़ है, अगर कोई फ्यूचर में इंडियन पार्लियामेंट है, इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि कोई मान लो किसी स्टेट, जैसे सिक्किम को हमने प्रॉपरली अडॉप्ट कर लिया था पहले से, ठीक है, तो ऐसा कोई अडॉप्ट करता है, वो इंक्लूड करता है, वो भी अंदर गिनी जाएगी, फर्स्ट के अंदर इंक्लूड होगा। तो ये 3 टाइप का हो गया। तो अब आपको इसमें क्या रखना है, इसमें क्वेश्चन एक पूछने का है कि आपको सीधा पूछ ले यूनियन इसमें क्या है। तो आर्टिकल फर्स्ट इज इंक्लूड्स टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, ये मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट बनता है तो यूनियन टेरिटरीज। दूसरा पूछ लिया कि टेरिटरीज में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 3 स्टेटमेंट पूछे। या फिर आपको पूछ लें कि टेरिटरीज दैट द एक्वायर्ड बाय द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ यूपी, ऐसा कोई आ जाए तो गलत हो गया, ये तो स्टेटमेंट सही नहीं हो गया। तो ये ऐसे ध्यान रखना है। या फिर देखें कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, सिर्फ 3 पूछ लिए कि तीनों सही है या तीनों सही नहीं है, या फिर कौन सा 1 या 2 सही है, सिर्फ टेरिटरीज ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी सही है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। दूसरा जो स्टेट ऑफ यूनियन जो है ना, मेंबर ऑफ द फेडरल सिस्टम, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम मेंबर है और पावर शेयर करते हैं, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी जो डायरेक्टली कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक्वायर्ड टेरिटरी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बीइंग ए सोवरेन स्टेट बनाने तक इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल जो लॉ है उसके हिसाब से कोई भी टेरिटरी इंडिया जो है वो अपने अंदर ले सकता है, जैसे सेसेशन कर सकता है, ऑक्यूपेशन कर सकता है, कॉन्क्वेस्ट कर सकता है और सब्जुगेशन कर सकता है किसी टेरिटरी का। एक है यूनियन ऑफ इंडिया इज ए नैरो एक्सप्रेशन, इट्स इंक्लूड ओनली स्टेट। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कि यूनियन ऑफ स्टेट पूछ लिया कि इट इज़ ए नैरो कॉन्सेप्ट और ब्रॉड कॉन्सेप्ट, तो इट इज़ ए नैरो कॉन्सेप्ट क्योंकि यूनियन आ गया ना, तो यूनियन तो ऑफ स्टेट्स जो लिखा हुआ है आर्टिकल फर्स्ट में, यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है, तो फिर तो वो टेरिटरीज तो आ ही नहीं। इसीलिए जो ये जो वर्ड है ना यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सिर्फ ओनली स्टेट्स इंक्लूड होते हैं। अगर आपको ये वर्ड पूछ ले, देखो ये इसमें फ़र्क क्या है, अगर ये पूछ ले आर्टिकल, इसको 3 कैटेगरी पूछ ले तो ये तीनों इंक्लूड है। लेकिन आपको ये स्पेशली वर्ड पूछ ले कि यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर क्या इंक्लूड है, तो ओनली इट्स इंक्लूड ओनली स्टेट्स। ये आपको ध्यान रखना है कि इट्स क्या इंक्लूड ओनली स्टेट। और एट द प्रेजेंट टाइम 2024 में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। और ये हमने पढ़ा है कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में जो ट्राइबल के लिए है, ये हमने पढ़ लिया और आगे हम इसको डीपली पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या करता है, अब यही है कि आर्टिकल 2 और जो आर्टिकल 3 है ना, वो उसमें बड़ा मतलब ये है कि कन्फ्यूज हो रहता है। तो उस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। कैसे कि देखो आर्टिकल जो 2 है उसमें क्या कह रहा है, आर्टिकल 2 कहता है कि एडमिशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि ऐसा स्टेट, मतलब जो यूनियन ऑफ इंडिया का ऑलरेडी पार्ट है ही नहीं, उस स्टेट को बनाना, जो पहले से पार्ट नहीं है यूनियन ऑफ इंडिया का, उसको बनाना। यानी कैसा है,
कोई नया स्टेट बनाना, अगर कोई नया स्टेट मतलब इंडियन ऑफ यूनियन के अंदर शामिल करना बाहर से, ये क्या मैटर करता है, ये आउटसाइड मैटर को, अगर यूनियन ऑफ इंडिया के कोई आउट का मैटर है, आउट की कोई चीज़ है, मतलब एक लैंड है, उसको भारत में लाना, उसको भारत का स्टेट या फिर उसको भारत का स्टेट बनाना, उसे ये जो डील करेगा वो करेगा सेकंड आर्टिकल, एडमिशन एंड इस्टेब्लिश दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आपको पूछे कि एक्सटर्नल मैटर को जो है ना वो कौन हैंडल करता है, एक्सटर्नल री एडजस्टमेंट मैटर, तो वो आर्टिकल 2 है एक्सटर्नल, जिसमें क्या है 2 पावर है, इसमें आर्टिकल के अंदर 2 पावर में, यानी पार्लियामेंट है ना वो एडमिट इनटू यूनियन ऑफ एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स एंड सच टर्म्स कंडीशन। 2 है क्या, पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया एज ए न्यू स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, ठीक है, ऑलरेडी कोई स्टेट है पहले से, जैसे मान लो सिक्किम वगैरह, उनको यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर ले लिया। दूसरा पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, नॉट ऐसा जो पहले से कोई स्टेट था ही नहीं, अब क्या किया कि हमने एक लैंड आया हमारे साथ, हमने उसको एक स्टेट का दर्जा दे दिया, नहीं उसे मतलब बाहर का ही कोई लैंड है उसको हम ये ले लिया और हमने नया दर्जा दिया। ये क्या बाहर का जो मैटर डील करता है वो है सेकंड आर्टिकल 2, तो आई होप समझ में आ गया। तीसरा क्या कहता है, अब आता है आर्टिकल 3, फॉर्मेशन चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट करो या चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्टेट, जो पहले से स्टेट है उनको चेंज कर दो, उसका स्ट्रक्चर बदल दो, उसका नाम बदल दो, कुछ भी जो करना है ना किसी का नाम, जो पहले से स्टेट है, मतलब मान लो कि आप अभी मान लेते कि बिहार एक स्टेट है, अब बिहार पहले झारखंड और बिहार एक स्टेट ऑलरेडी है, बिहार का क्या कर आधा तोड़ दिया, यूनियन टेरिटरी बना दी, उसका नाम बदल दिया, कुछ ऐसा कुछ कर दिया, तो ये जो चीज़ है ना वो किस में आएगा, वो आएगा आर्टिकल 3 में। ये इंटरनल रीएडजस्टमेंट इंटरेस्ट टू टेरिटरीज द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ये यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो है ना उसी का डील करता है, इंटरनल टेरिटरी है, ठीक है। तो आयोग का आपको ये समझ में आएगा, अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट टू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, दिस पावर ऑफ पार्लियामेंट ब्रॉडली, ये जो 3 का है ना, ये 3 का क्या कर रहा है, 3 का अब देखो इंपॉर्टेंट डीपली कैसे समझेंगे, कि जो आर्टिकल 3 है वो कैसे डील करता है, वो देखो आर्टिकल 3 में एक पहला क्या, न्यू स्टेट, फॉर्म न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, जैसे मान लो कि आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना बना दिया, मतलब ये कि अंदर के जो भारत के अंदर ऑलरेडी है उसके डील करता है तीसरा, और जो नहीं है भारत के अंदर उसको चौथा सेकंड डील करता है। जो मतलब आंध्र प्रदेश से क्या बनाया, आंध्र प्रदेश से बनाया तेलंगाना 2014 में 14 में। अभी जैसे राजस्थान को कोई कह रहा है कि मेरा मारवाड़ रीजन अभी अलग करेंगे और दूसरा राजस्थान अलग करेंगे, ऐसे कोई हो रहा है, कई कह रहे हैं कि यूपी को भी करके, जैसे ऑलरेडी यूपी से उत्तराखंड बना हुआ है तो कह रहे हैं यूपी को करके कि अयोध्या बनाएंगे, अलग से स्टेट होगा, तो ऐसे जो बात चल रही है वो किस में आएगा, 3 में, आर्टिकल 3 में अंदर। इंक्रीज एरिया, मान लो कोई छोटा स्टेट है, मान लो गोवा है, गोवा को महाराष्ट्र के पास पार्ट है तो महाराष्ट्र को इंक्लूड करके भैया गोवा बड़ा बना दिया, तो इंक्रीज एरिया ये भी किस में आएगा, तीसरे में, आर्टिकल 3 में। दूसरा डिमिनिश एरिया, मान लो कि महाराष्ट्र का एरिया ज़्यादा है या राजस्थान का एरिया ज़्यादा है, तो क्या कि भाई देखो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रवेश के लिए थोड़ा कम है तो इसको क्या करते थे, शॉर्ट कर देते, आधा आधा बना देते, जैसे आंध्रा को किया। आल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, या फिर जैसे बेलगामी जो डिस्प्यूट है तेलंगाना और कर्नाटक, या मतलब इसका महाराष्ट्र और जो कर्नाटका का जो डिस्प्यूट है बेलगामी, तो वो अल्टरेशन बॉडी पार्लियामेंट चाहे तो उसको रिजॉल्व कर सकती है कि भाई इसको तेलंगाना को प्रॉपर दे दिया, उसको कोई रोल नहीं, तो ये कर सकते हैं अल्टर कि भाई हाँ इस थोड़ा बाउंड्री अल्टर कर दिया। अल्टरेशन नाम, ये मान लो कि किसी स्टेट का नाम है, जैसे मद्रास का नाम अब चेन्नई ये रख दिया, तमिलनाडु रख दिया, तो ऐसे नाम करना, नाम बाउंड्री कोई एरिया छोटा बड़ा करना हो, ये सब किसमें, ये आता है 3 में। और कोई भारत के बाहर की चीज़ जैसे सिक्किम वगैरह अलग से पूरे जो भारत के यूनियन में नहीं थे उनको लेके आ रहे हैं, उनको स्टेट का दर्जा दे रहे हैं, तो वो किस में आता है, वो आता है 2 में, यानी 2 इज डील विद द एक्सटर्नल मैटर एंड 3 इज डील विद द इंटरनल मैटर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से हर बार बनता है, यूपीएससी भले यूपीएससी प्रीलिम्स में कभी बनो या फिर स्टेट पीसीएस में, भले आप 2-3 एग्जाम साल में दे रहे तो उसमें से 3 एग्जाम में से एक एग्जाम में तो कम से कम यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ये क्या है, अगर आपको मतलब स्टेट की बाउंड्री से रिलेटेड या इसके स्टेट नाम बदलने से रिलेटेड या स्टेट बनाने से फॉर्मेशन या डिमिनिश करने से रिलेटेड कोई भी बिल है, अगर कोई बिल है वो अगर आपको पहले पार्लियामेंट में अगर इंट्रोड्यूस करना है तो पहले किसकी परमिशन लेनी होगी, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट पहले रिकमेंडेड लेनी होगी उससे, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तभी आप पार्लियामेंट में वो बिल लेके आ सकते हो। स्टेट से रिलेटेड कोई भी बिल हो, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से रिलेटेड कुछ भी हो, पहले प्रेसिडेंट का ऐसा जरूरी है,
प्रेसिडेंट अगर उसको रिकमेंड करता है तभी लेके आ सकते हो। दूसरा एक इम्पोर्टेंट ये आपको रटना है, याद ही रखना है, बिफोर रिकमेंडेड योर बिल, मतलब प्रेसिडेंट के पास आप गए, कोई मिनिस्टर गया कि भाई देखो, होम मिनिस्टर गए कि भाई हम ये बिल प्रेसिडेंट में लेके जाते हैं, प्रेसिडेंट क्या कहेगा, तो पहले हमें आप बिल दो, बाद में मैं इस पर असेंट दूंगा, पहले दो। तो प्रेसिडेंट बिल लेगा, तो रिकमेंड करने से पहले प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस बिल को कहाँ भेजेगा, जिस स्टेट के बारे में बात हो रही है, कि मान लो यूपी से रिलेटेड है या महाराष्ट्र या राजस्थान किसी से भी रिलेटेड है, उसे तो उस स्टेट के पास ही बिल भेजेगा प्रेसिडेंट, उनको कहेगा, उनकी लेजिस्लेचर है उनमें वो बिल रखा जाएगा, वो कहेंगे कि भाई आपका क्या व्यू है, उनका जो व्यू जो है वो लेंगे, वो देंगे। और इसमें एक ध्यान रखना है कि इस पे विद इन द स्पेसिफिक टाइम प्रेसिडेंट कहेगा कि भाई आपको 15 दिन के अंदर अंदर हमें बताना है कि भाई आपका इस पर क्या व्यू है, स्पेसिफिक टाइम लिखा हुआ है, यही आता है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि देयर इज नो बाउंडिंग ऑन टाइम लिमिट। तो हम कहते हैं हाँ यार टाइम लिमिट तो मोस्ट ऑफ केस में तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा है कि कोई टाइम लिमिट है ही नहीं, तो कहेंगे हाँ इस पर भी नहीं है, नहीं इस पर टाइम लिमिट है, इस पर कि भाई 15 दिन दिए तो 15 दिन में उनको बताना होगा। 2 पॉइंट हो गए, एक तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेड के बिना तो पार्लियामेंट में आते नहीं है, और प्रेसिडेंट पहले रिकमेंड करने से पहले स्टेट के पास भेजेगा, स्टेट के पास भेजेगा तो स्टेट क्या करेगा, स्टेट जो है पहले 15 जितना भी टाइम दिया है कि 15 दिन 20 दिन, उसमें वो अपना व्यू जो है लेजिस्लेचर होता है वो व्यू देगा कि भाई हम नहीं चाहते नाम बदलना या हमारा स्टेट का बाउंड्री मत लो, वो भेजेंगे वापस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा और पार्लियामेंट में आएगा। तो पार्लियामेंट जो स्टेट ने जो व्यू दिया वो भी साथ में पेपर जोड़ा होता है कि भाई देखो स्टेट ने ये कहा है, तो वो पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है बाद में कि पार्लियामेंट उसका व्यू माने नहीं माने स्टेट का। पार्लियामेंट चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकती है, मान भी सकती है, वो तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो व्यू लिया जाता है, बस नाम का लिया जाता है। दूसरा है कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी का केस है तो कोई ज़रूरी नहीं है, नो रेफरेंस टू नीड बाय बी मेड टू कंसिडर लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट खुद ही करेगी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है, पार्लियामेंट कोई भी एक्शन ले सकती है विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट, कोई स्टेट का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी स्टेट नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो ग्रांट नहीं की है, सिर्फ यूनियन है वही रहेगा। जैसे इंडिया इज ए इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट, ये ध्यान रखने का पॉइंट है, मैंने आगे डिस्कस किया है। यूएसए इज ए इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रिक्टेबल स्टेट, मतलब यूएसए के अंदर स्टेट और यूनियन कोई नहीं बिखर सकता, एक ही रहेगा, जो है वही रहेगा। देखो जैसे यूनियन फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसेंट, मतलब स्टेट सब मिलके अगर कहेंगे, अगर सब मिलके वापस आते हैं तो कुछ हो सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती इस मामले में, ठीक है। एक केस था करंट का जो बांग्लादेश के साथ 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2015 के अंदर 2015 टू इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट ऑफ द एक्वायरिंग सर्टेन टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ द सर्टेन टेरिटरी टू बांग्लादेश। इसको पढ़ेंगे, देखो क्यों कि हमने क्या कहा कि भाई इसको आपको चलो पहले समझा देता हूँ कि जो 4 क्या कह रहा है आर्टिकल, उसके बाद मैं ये समझाऊंगा 100 तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो आर्टिकल 4 कह रहा है इट्स सेल्फ, ये ध्यान रखना, इट्स सेल्फ इज डिक्लेयर दैट लॉ मेड टू एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर 2 एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन एरिया एंड बाउंड्री अंडर 3 नॉट बी कंसिडर एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ये कह रहा है कि भाई 2 के अंदर और 3 के अंदर जो भी आप एक्टिविटी कर ले हो, पार्लियामेंट जो भी एक्टिविटी कर ली है, भले नाम चेंज कर रही हो, नया स्टेट ले रही हो, या भारत के बाहर से कोई नया स्टेट 2 के आर्टिकल अंडर 2 के अंदर भारत के बाहर से कोई नया स्टेट ले रहे हो, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडर 368 आर्टिकल के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट में लेके आओ और पास करा दो बिल, सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी ऑर्डिनरी बिल की तरह आप पास करवा दो। एंड cession of an Indian territory of to foreign country does not cover under, लेकिन ये पॉइंट रिलेट करता है किससे, ये दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कैसे, लेकिन ये कहा गया कि मतलब ये नहीं है आप ऐसा तो मतलब लेके आ रहे हो भारत के अंदर एडमिट कर रहे हो किसी स्टेट या किसी टेरिटरी, तो अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल लेके आ सकते हो वाले। लेकिन अगर आप किसी मान लो कि किसी भारत की टेरिटरी को किसी दूसरे देश को दे रहे हो, मतलब भारत का कोई एरिया आप किसी दूसरे देश को दे रहे हो, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368।
तभी जब भारत ने बांग्लादेश को कुछ टेरिटरी दी वेस्ट बंगाल की, तो उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 2015 में। कहा कि भाई अगर आपको देनी है दूसरे देश को कोई भारत की टेरिटरी तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर लेनी है, देखो हम लेने के मामले में नहीं, लेनी है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन देनी है तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन है कि अगर देनी, इतना याद रखना, अगर कोई टेरिटरी देनी है दूसरे देश को तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ था 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 के अंदर। और अगर लेनी है तो कोई ज़रूरत नहीं है अंडर 368। और अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने पहले ये पूरा डिटेल आई होप के समझ गया, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं, ठीक है।